हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुके हैं और उनमें से एक मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और दूसरा मॉडल पेपर हमने स्टार्ट कर दिया था, उसमें भी 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है मॉडल पेपर फर्स्ट के नाम से, उसकी अलग है, सेकंड के नाम से अलग है, सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल पर विजिट जरूर करें, जहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन है ना, वहाँ पे जाकर देखिए, अलग अलग मॉडल पेपर की अलग अलग प्ले लिस्ट है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम चौथे क्वेश्चन से। 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज स्टार्ट करेंगे चौथे क्वेश्चन से। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मॉडल पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको पूरी बुक के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको लिखना कैसे है, उसको मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट थे? 18 पार्ट थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें कितने पार्ट थे? 6 पार्ट थे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कितने हैं? 12 पार्ट हैं। और फिर एक एक क्वेश्चन सिंगल सिंगल चालू हो जाते हैं 4 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो अगर मान लो आपने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले आपने पहला नहीं किया, आपने कौन सा स्टार्ट कर दिया? दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो पहले इसके 6 पार्ट कंप्लीट करो, उसके बाद में अलग से क्वेश्चन स्टार्ट करना। जैसे मान लो उसके बाद में आपने तीसरा करना चाहा, तो फिर तीसरा कंप्लीट करो। तीसरे के पूरे जो 12 पार्ट है ना, वो कंप्लीट एक जगह होने चाहिए। मतलब किसी भी क्वेश्चन के पार्ट एक ही जगह होने चाहिए, अलग अलग डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज मॉडल पेपर दूसरे का हम चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके प्लेलिस्ट बना दी है मॉडल पेपर 2 के नाम से। मॉडल पेपर 1 की अलग से है और इस 2 की अलग से है, ठीक है। तो हर मॉडल पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दिया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, इसके शून्यंक निकालने हैं। तो सबसे पहले ए बी सी लिखेंगे हम। ए के मान बताओ कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ है? तो ए का मान हमारे पास कितना है? 1। बी का मान बोलो कितना है जो एक्स के साथ है? तो एक्स के साथ कितना आपके पास? -2, तो लिख दो। और सी का मान कितना आपके पास जो अकेला है? तो अकेला कितना हमारे पास? -8। हमने ए बी सी लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम करो, आप ए को और सी को गुणा करो। ए को और सी को गुणा करो। ए और सी गुणा करने पर कितना आया हमारे पास? -8, ठीक है जी। अच्छा, ये अपन को चाहिए जोड़ने या घटाने पर -2। तो अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढो कि जिनको गुणा करे ना तो -8 हो जाए, और जिनको जोड़े या घटाए ना तो -2 बच जाए। तो 4 और 2, 4 और 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे 2 हो जाएगा। लेकिन इसको माइनस को किस कार करना पड़ेगा? प्लस को किस कार करना पड़ेगा? देखो, माइनस को रखूंगा मैं 4 और प्लस को रखूंगा मैं 2, तभी मेरे पास -2 बचेगा, गुणा करूंगा तो -8 होगा, ठीक है ना। तो देखो बस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है। माइनस का तो कौन? 4x, बस इसको चेंज करना है, इसको तोड़ना है। माइनस का तो 4x और प्लस का कौन है? 2x। माइनस में कितना है? 8, ठीक है। चलो, अब चाहे इनको हटा दो, ठीक है। चलो, तो बताओ यहां से क्या कॉमन आया मेरे पास? x कॉमन आया, कितना बचा मेरे पास? x माइनस में 4। भाई x तो दोनों जगह से आ ही जाएगा बाहर, ठीक है। प्लस इन दोनों जगह से बताओ क्या कॉमन आएगा? देखो 2 यहाँ पर भी है और 4 दूनी 8, 2 यहाँ पर भी है, दोनों जगह क्या है? 2 है। तो 2 को भी मैं क्या ले लेता हूँ? कॉमन। तो यहाँ पर बचा x माइनस, यहाँ पर बचा मेरे पास 4। x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, इनको बाहर ले लो। x माइनस 4 हमने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। क्या बचा मेरे पास? यहाँ पर तो कितना बचा? x, प्लस में यहाँ पर कितना बचा मेरे पास? 2। अब बस 0 के बराबर कर दो। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x का मान आया मेरे पास कितना? यहाँ पर तो प्लस का 4 और यहाँ पर कितना आया? माइनस का 2, ठीक है जी। अब देखो, अब सत्यता की जांच भी करनी है हमारे को। x का मान आया एक तो 4 और एक x का मान आया -2 आया, ठीक है। अब देखो जांच कैसे करेंगे हम जांच कैसे करते हैं? चलो, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है जी। सत्यता की जांच, चलो जांच करते हैं। अब जांच में मतलब अल्फा प्लस बीटा है ना, वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा है ना, वो होता है हमारे पास c/a के बराबर होता है। इतना काम कर सकते हो, ठीक है जी। अल्फा का मान बोलो कितना है? 4, तो 4। बीटा का मान कितना है? -2, यहाँ पर तो प्लस है तो माइनस ही रह जाएगा, -2, ठीक है। बराबर
माइनस का बी, बी का देखो मान कितना है, पहले तो माइनस लगाओ यहाँ पर, माइनस लगा, अब बी का मान कितना है माइनस का 2, यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस का आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटा ए का मान बोलो कितना है 1, ए का मान कितना है 1, ठीक है। चलो 4 में से 2 गया तो कितना बचा मेरे पास 2, बराबर में कितना बचा मेरे पास 2, दोनों पक्ष बराबर हैं तो सत्यता की जांच क्या हमारी सही है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान बोलो कितना है, अल्फा का मान है मेरे पास कितना 4, तो रख दो 4, अल्फा का मान है 4, इंटू इंटू है तो ब्रैकेट में ले लो, बीटा का मान बोलो कितना है माइनस का 2, बराबर सी, सी कितना है मेरे पास माइनस का 8, बटा ए, ए कितना मेरे पास 1, 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 8, बराबर इसमें ये भी कितना बचा मेरे पास माइनस का 8, तो दोनों पक्ष क्या हैं बराबर हैं, तो सत्यता की जांच हमारी सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे ना तो सत्यता की जांच क्या हो जाएगी हमारे पास गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैसे किया हमने भाई, सबसे पहले तो इसका एक्स का अल्फा और बीटा निकाला भाई, इसको तोड़ दिया हमने, माइनस का 2 चेहरा तो माइनस का 4 और प्लस का 2x, यहाँ से कॉमन लेके अल्फा और बीटा आ गया। अब जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। चलो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण है मेरे पास 3x प्लस में 5y बराबर में है 7, यह है समीकरण 1। दूसरा समीकरण है मेरे पास 6x प्लस में y और बराबर में है माइनस का 4। दो समीकरण है, विलोपन से सोल्व करना है। विलोपन का मतलब क्या होता है कि एक चीज को हटा दो, विलोपन का मतलब क्या होता है एक चीज को हटा दो, और हटाएंगे कैसे, देखो या यहाँ पर x के साथ कितना है 3 और यहाँ पर x के साथ कितना है 6, एक काम करो या तो x के साथ दोनों जगह बराबर करो, यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए, या फिर एक काम कर लो y के साथ यहाँ पर कौन है 1 और यहाँ पर कौन है 5, अगर मान लो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 5, या तो x का बराबर कर लो या फिर y का बराबर कर लो, ठीक है ना, कोई सा भी बराबर। अगर मान लो मैं x का बराबर करूं दोनों जगह तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा ना, तो 3 दूना 6 बन जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10, हमारे तो एक ही तो चाहिए, तो x का बराबर कर लो या y का, तो हम एक काम कर लेते हैं, चलो x का बराबर कर लेते हैं, x का बराबर कर ले। x का बराबर करने के लिए मेरे को बताओ किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा, तभी तो 6 बनेगा यहाँ पर x का, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 को किससे गुणा करता हूँ 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर करो, देखे क्या बना मेरे पास 6x प्लस में 10y और बराबर में 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है 6x प्लस में y और बराबर में माइनस का 4। अब सबके चिन्ह बदल दो, ठीक है, बदलो, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, 10y में से y गया तो कितना बचा 9y बराबर 14 और 4 कितना हो गया मेरे पास 18 हो गया, ठीक है। तो 9y बराबर कितना निकल गया है मेरे पास 18। अब 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर है मेरे पास 18 बटे 9, तो y का मान निकल के आया मेरे पास कितना 2, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का भी तो चाहिए, अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, कहीं भी रख दो आप, ठीक है। y का मान समीकरण, चलो मैं 2 में रख देता हूँ, 2 में रखने पर, या फिर 1 में रख दो, कहीं भी रख दो, रखने पर रखो, चलो ठीक है। 6x ऐसा का ऐसा प्लस y की जगह बोलो कितना रखना है मेरे को 2, बराबर में कितना है माइनस का 4, तो 6x बराबर 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का ही 4 और माइनस का ही 2, तो 6x बराबर बचा मेरे पास माइनस का 6, तो x बराबर बचा, ये बटे में आ जाएगा ना, माइनस का 6 बटे 6, x बराबर बचा मेरे पास माइनस का 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो
भाई आपको अगर विलोपन से करना है ना, तो या तो x के गुणांक बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। हमने यहाँ पर x का कर लिया, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट चलूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, छठवां क्वेश्चन क्या है, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल निकालना है, पांचवी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। चलो मैं निकालता हूं योगफल। अच्छा, प्रथम धन पूर्णांक 200, एक से स्टार्ट करना है, माइनस का लेना नहीं है, धन बोल रहा है तो मतलब प्लस के लेना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले एक आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, डैश डैश डैश, ये ऐसे कितने कितने तक लेना आपको, 200 तक लेना है, ठीक है। चलो तो मेरे को एक बताओ, ये आप यहाँ पर एक काम आपको एस एन निकालना ना, एस एन क्या होता है, एस एन देखो क्या होता है, एन बटे 2 ए प्लस ए एन वाला क्यों लगाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि मेरे को लास्ट का पद दे रखा है 200, लास्ट का पद हमारे को दे रखा है, इसलिए मैं ए एन की जगह कितना लग दूंगा, 200 लिख दूंगा, ठीक है। ए का मान बताओ कितना है, फर्स्ट पद कितना है, 1 है। डी का मान बताओ कितना है, ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1, तो ए2 का मान कितना है, 2 माइनस 1, कितना बचा मेरे पास, डी का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब एन का कितना है, संख्या ही कितनी है ये हमारे पास, 200 ही तो है, ठीक है। तो एन का मान भी कितना आपके पास है, 200 है, ठीक है। या फिर अगर मान लो आपसे एन ऐसे नहीं पता चलता ना, तो यहां से हम निकालेंगे कैसे, भाई हमारे पास ए एन बराबर कितना है, लास्ट का पद कितना है, 200 है, लास्ट का पद कितना है, 200 है। और ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना, 200। ए का मान बोलो कितना है, 1, प्लस एन का नहीं पता -1, डी का मान भी कितना है, 1 है, बराबर में कितना है, 200, ठीक है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो एन माइनस 1 इंटू में 1 तो 1, एन माइनस 1 ही बचेगा, तो 200 माइनस में 1, तो एन माइनस 1 बराबर में कितना, 199, ये एन माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो एन बराबर 199 प्लस में 1, तो एन का मान बोलो कितना है हमारे पास, 200। ऐसे आपको निकालना, इसमें तो पता चल रहा था साफ साफ भाई 200 तक है तो 200 ही होंगे, लेकिन अगर मान लो आपको कहीं पे पता नहीं चले ना, तो आपको ऐसे एन निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलो तो एस एन की जगह बोलो कितना, 200, एन की जगह बोलो कितना, 200 बटा 2, ए की जगह बोलो कितना, 1, भाई एक ही तो है देखो, और ए एन की जगह कितना आपके पास है, 200, ठीक है। चलो तो एस 200 निकल के आया मेरे पास, ये तो कट के कितना हो गया, 100, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास, 201, अब गुणा कर देते हैं इनको, एस 200 निकल के आया मेरे पास कितना, 20100 आंसर हो गया, ठीक है जी। चलो मैं आगे, चलो भाई कई जगह आपको क्या होगा कि एन का नहीं, एन का मान आपको निकालना है ना, तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा भाई, अगर मान लो लास्ट का पद दे रखा है तो एन का मान हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, एन का मान निकाल लिया तो फिर इसमें रख दिया। चलो मैं आगे, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 7वां क्वेश्चन देखो। हाँ जी, आकृति डीई समांतर है ओ क्यू, डी एफ समांतर है ओ आर, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर। एक बार मैं ये आकृति बनाता हूं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये आकृति बनाता हूं, चलो मैं इधर बनाता हूं। हाँ जी, ये आकृति मैं बना देता हूँ, फिर है ऐसे है, फिर क्या है, यहाँ तक से है, और इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, नाम बताओ इनका क्या क्या है, पी, इसका है ई, अरे रे रे डट रे, इसका क्या है ई, और इसका क्या है क्यू, और इसका क्या है ओ, इसका क्या है आर, और इसका क्या है एफ, ठीक है। चलो अब देखो, मेरे को एक चीज बताओ, आपको क्या क्या समांतर देखा, डीई समांतर ओ क्यू, डीई कहाँ पर है, इसका नाम क्या है, डी है, डीई, ये और ये, इनको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इससे कर देता हूँ, इस लाइन की बात हो रही है और इस लाइन की बात हो रही है, दोनों क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है।
तो अगर देखो आपको एक चीज पता होगी कि अगर मान लो कोई भी रेड रेड कैसे हो गया, ठीक है, अगर मान लो कोई भी आपके पास दो रेखा समांतर है ना, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उस त्रिभुज में एक बार देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे मान लो ये मेरे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी और इसका नाम है एफ। अगर मान लो ये और ये दोनों समांतर हैं, क्या ये दोनों लाइन समांतर है ना, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, कि ए डी बटे में बी डी बराबर ए एफ बटे में एफ सी, ये चीज मैं लिख सकता हूं कब, जब ये लाइन और ये लाइन समांतर है ना, तो इनके जो ये अनुपात है ना, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एक चीज क्लियर। और अगर मान लो ये अनुपात आपके पास आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये क्या होती है, बराबर होते हैं, उल्टा और सुल्टा दोनों तरफ से। क्या कि अगर मान लो ये दोनों समांतर हैं, तो मैं अनुपात बराबर लिख सकता हूं, और अगर मान लो अनुपात बराबर हैं, तो मैं इनको समांतर कह सकता हूं। यहां तक क्लियर, चलो मैं आगे। ठीक, कब, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लो ये दोनों समांतर हैं, तो मैं ये अनुपात बराबर लिख सकता हूं, और अगर मान लो ये अनुपात है, तो मैं इन दोनों को समांतर कह सकता हूं। ठीक है, चलो, तो हमारे को सबसे पहले देखो, हाँ ये दोनों समांतर दे रखी है, डीएफ और क्यूआर, डीएफ और क्यूआर भी समांतर दे रखी है, डीएफ और क्यूआर भी समांतर दे रखी है, ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये दोनों आपस में समांतर हैं। और आपको क्या करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, मतलब इसको और इसको भी आपको समांतर सिद्ध करना है। ठीक है ना, चलो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, समझना एक बार, एक इस क्वेश्चन को ना आप एक बार रिपीट करके जरूर देखना, थोड़ा सा एक बार देख के फिर बैक करके फिर दोबारा देखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं दिया है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, दिया है। बताओ क्या दे रखा है कि डीई समांतर ओ क्यू दे रखा है, ठीक है, यहां से देख के लिख दिया। और क्या दे रखा है कि डीएफ और समांतर है ओ आर, ये चीज तो मैंने बस अभी तक क्वेश्चन से देख के लिखा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख दो। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ, ई एफ समांतर क्यू आर। अभी तक मैंने जो दे रखा था उसी को लिखा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो अब देखो उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। अच्छा, ये आपको दे रखा है ना, लिख दो एक बार इसको, डीई समांतर ओ क्यू, ये आपको दे रखा है, ठीक है। या फिर हाँ चलो, तो एक बार ये पता करो कि डीई और ओ क्यू किस त्रिभुज में है, क्या पता करना है कि डीई और ओ क्यू किस त्रिभुज में है, बस आप त्रिभुज का पता कर लो, बाकी सारा काम हो जाएगा। डीई और ओ क्यू देखो कहां पर है, डीई और ओ क्यू, तो ये त्रिभुज आपको नहीं दिख रहा, कौन सा, डीई और ओ क्यू इस त्रिभुज में है, दोनों लाइन इसी त्रिभुज में है, ये रहा तो डी क्यू और ये रहा ओ क्यू, सॉरी डीई और ओ क्यू किस त्रिभुज में है, ओ पी क्यू में, इसी में तो है, दोनों लाइन इसी में है। ठीक है, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में अगर ये दोनों समांतर है, तो मैं इनका अनुपात क्या लिख सकता हूं, बराबर लिख सकता हूं। क्या क्या कि पीई बटे में ई क्यू, पीई बटे में ई क्यू, भाई क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे को समांतर दे रखी है, बटे में क्या, बराबर में क्या आ जाएगा, पी डी बटे में डी ओ, बराबर आ जाएगा पी डी बटे में डी ओ, इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 1। ठीक है, चलो मैं आगे। अभी तक मैंने ये काम किया है कि मैंने समांतर दे रखी थी ना, उनको पता कर लिया भाई किस त्रिभुज में है, मेरे को त्रिभुज का पता चल गया, तो मैंने अनुपात क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, कौन सा अनुपात दे रखा है, डी एफ समांतर है ओ आर, डी एफ समांतर है ओ आर, एक बार मैं इनको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, डी एफ समांतर है ओ आर, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन कौन सी समांतर है, डीएफ और ओ आर, तो एक बार डीएफ और ओ आर देखो, ये रहा तो डीएफ और ये रहा ओ आर, तो दोनों किस त्रिभुज में है, त्रिभुज, एक बार मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लूं,
यार हाँ देखो डी एफ और ओ आर किस त्रिभुज में, ये तो रहा डी एफ और ये रहा ओ आर, किस त्रिभुज में है, ओ पी आर में, ओ पी आर में तो है, ठीक है। तो अब की बार मैं लेता हूं त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में बताओ क्या क्या समांतर आपके पास, डी एफ समांतर है ओ आर के। अगर समांतर है तो इनका अनुपात में क्या लिखूंगा, बराबर लिखूंगा। तो देखो क्या कि अनुपात लिख दो, पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर बराबर किसके होगा, पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ। ये है मेरे पास समीकरण 2। ये क्या है मेरे पास समीकरण 2। भाई समांतर दे रखा था, सीधी सी बात है, मैं अनुपात क्या लिखूंगा, बराबर लिखूंगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, इधर भी क्या है पी डी बटे में डी ओ, इधर भी क्या है पी डी बटे में डी ओ, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इतना क्लियर तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मेरे को यहाँ तक उम्मीद है। तो अगर मान लो ये साइड दोनों में बराबर है तो ये साइड भी दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। तो लिख दो ये साइड है मेरे पास पी ई बटे में ई क्यू और बराबर ये है मेरे पास पी एफ बटे में एफ आर, ठीक है, ये मेरे पास बराबर आ गया। लेकिन आपको ये थोड़ी सिद्ध करना था, आपको तो ये सिद्ध करना है कि ई एफ और क्यू आर समांतर है। तो मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि अगर मान लो दो लाइन बराबर समांतर हैं तो इनका अनुपात बराबर लिख सकता हूं, और अगर मान लो इनका अनुपात है तो मैं इन दोनों को समांतर सिद्ध लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये अनुपात देखो कहां पर आया है, पी ई बटे में ई क्यू, पी ई बटे में ई क्यू, ठीक है, और पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर, मतलब ये और इसकी बात हो रही है, इनका अनुपात बराबर है। तो बताओ मैं इस लाइन को और इस लाइन को समांतर लिख सकता हूँ ना भाई, इनका अनुपात क्या आ गया मेरे पास, बराबर आ गया, तो ये समांतर होगी। और अगर मान लो समांतर है तो अनुपात बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल गया, अनुपात बराबर है, तो सीपीसीटी से क्या लिख सकता हूं मैं, ई एफ समांतर है क्यू आर की, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे कोई त्रिभुज है और ये दोनों समांतर हैं तो मैं इनका अनुपात क्या लिख दूंगा, बराबर। और अगर मान लो इनका अनुपात बराबर आ गया तो मैं उल्टा कह सकता हूं भाई ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है, ठीक है ना। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसमें है, ये तो आपकी बुक में है, ठीक है। तो मेरे को देखो ये समांतर दे रखी थी, समांतर दे रखी थी, इनका अनुपात बराबर लिख दिया, ये समांतर दे रखी थी, इनका अनुपात बराबर लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 से ये अनुपात बराबर आ गया तो मैं इनको समांतर कह दूंगा, ठीक है। चलो मैं आगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इससे और इससे समान दूरी पर है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ये मेरे पास वाई एक्स है और ये मेरे पास एक्स एक्स है, ठीक है। अच्छा एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर होगा 1,0, यहाँ पर होगा 2,0, 3,0, तो मान लो एक्स पर कुछ भी होगा तो एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होता है, x,0 होता है। एक्स की जगह आपके पास कुछ भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन एक्स की जगह एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होता है, x,0 होता है। इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु है आपके पास, -2,3 और दूसरा बिंदु है -3,4। इन दोनों बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु है x,0 क्यों, क्योंकि एक्स एक्स बोल रहा है वो, ठीक है। तो इसको आपको ज्ञात करना, समान दूरी पर स्थित है, मतलब इसको नाम दे दो आप p, इसको नाम दे दो q, इसको नाम दे दो आप r। तो समान दूरी पर स्थित मतलब क्या है कि पी क्यू बराबर क्या आपके पास क्यू आर है, समान दूरी का मतलब तो यही हुआ, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि पी क्यू बराबर क्या दे रखा आपको, क्यू आर दे रखा है, ठीक है। पी क्यू के लिए दूरी का सूत्र बताओ क्या होता है,
पी क्यू के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर क्यू आर के लिए भी रख दो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं आगे। चलो ये है मेरे पास x1 y1, ये है मेरे पास x2 y2, तो इसके लिए मान रखो अंडर रूट x2 का मान बोलो जी कितना है, x2 का मान है मेरे पास x माइनस x1 का कितना है -2 ना, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, इस चीज का ध्यान रखना माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है जी 0 माइनस y1 का कितना है जी 3, इसका भी क्या है मेरे पास स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मान बोलो अब की बार इसमें रखना, तो इसको मान लो x1 y1, इस ये हो जाएगा x2 y2। x2 का मान बोलो कि कितना है x माइनस x1 का कितना -3, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस y2 का मान बोलो जी कितना है 0 माइनस y1 का कितना है जी 4, इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो मैं क्या करता हूं। हाँ जी अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 3 का -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में मेरे पास बचा 9। ठीक है बराबर अंडर रूट, ठीक है यहाँ पर देखो क्या है x प्लस 3, तो ऐसा कैसा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो x प्लस 3 का तो ऐसा कैसा और 4 का स्क्वायर कितना मेरे पास 16 हो गया। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है अब देखो मैं अंडर रूट को हटाऊंगा, और अंडर रूट को कैसे हटाऊंगा, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा वर्ग करके अंडर रूट को हटा दूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलो जी करो, तो अंडर द रूट, ठीक है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 9, इसका भी क्या करना है मेरे को स्क्वायर करना है, ये कर दिया बराबर अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में 16 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट घट गया, क्या बचा मेरे पास x प्लस 2 का स्क्वायर बचा और प्लस में 9 बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर बचा और प्लस में 16। ठीक है चलो इनका होल स्क्वायर खोल दे, अब x का खोलो एक्स स्क्वायर प्लस में होल स्क्वायर तो आराम से खोल ही सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू x इंटू 2 बाई 2ab और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में मेरे पास कितना है 9, इसका होल स्क्वायर खोला भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है प्लस में है 9 बराबर इसका भी खोलो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो गया 2ab और प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में मेरे पास है 16। ठीक है नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, प्लस में है मेरे पास कितना 16। ठीक है जी चलो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया मेरे पास 4x व 2 दूनी 4x, ठीक है प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस में है मेरे पास 9 बराबर इधर कितना बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 दूनी 6x प्लस में है 6x, 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 9 और 16 का 16। ठीक है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जो बराबर के उधर और इधर सेम है ना उसको काट सकते हैं, लेकिन चिन्ह भी सेम होना चाहिए और संख्या भी सेम होनी चाहिए तभी काटेंगे हम। ठीक है 9 से 9 को काट दिया, क्या क्या बचा मेरे पास, अगली स्लाइड पर चलूँ मैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है चलो 4x प्लस 4 तो इधर बचा और 6x प्लस 16 उधर बचा, 4x प्लस 4 तो उधर बचा था और 6x प्लस 16 उधर बचा था, x वालों को एक साइड कर लो संख्या को एक साइड कर लो। ठीक है ना तो 4x ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 6x बराबर 16, ये 4 उधर जाएगा माइनस का 4, तो इधर बचा माइनस का 2x बराबर में कितना 12, तो x बराबर 12 बटे माइनस का 2 हो जाएगा, 12 बटे माइनस का 2, x बराबर बचा मेरे पास माइनस का 6। तो बताओ वो बिंदु क्या होगा, हमने क्या माना था x, 0, तो वो बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु -6, 0 होगा। ठीक है एक बार दोबारा देखो हमने क्या किया है हाँ हमारे को ये दो बिंदु दे रखा था और बोला कि x से क्या है दोनों समान है तो x का मान निकालो, तो हमने ये बराबर ये
पी क्यू बराबर क्या कर दिया, क्यू आर कर दिया, क्योंकि बोल रहा था खुद। उसके बाद में इनके लिए सूत्र रख दिया और इनका मान रख दिया। फिर क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, अंडर रूट हट गया, इनका होल स्क्वायर खोला, जो सेम था उनको काट दिया और बच गया उनको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास x का मान आ गया। चलो मैं आगे, चलो देखो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो आप अपने दोस्तों के साथ, और भी कोई फ्रेंड सर्कल में आपके पास होता ना उसके साथ शेयर कर दिया करो, तो मेरे को क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपको अगर मान लो कोई भी चीज़ में कमी लगती है ना, तो उसको कमेंट जरूर करो, भाई सर मेरे को यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर ये आपकी गलती हो गई, तो उसको मैं जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। वैसे तो ऐसी कोई चीज़ें मैं छोड़ता नहीं हूँ भाई आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको लगता है तो मेरे को जरूर बताइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नवा क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर है 1 तो 2 sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपके पास है नहीं बुक में, ऐसा क्वेश्चन आपके पास है ही नहीं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखो। तो tan a बराबर कितना है मेरे पास 1, tan a बराबर है मेरे पास कितना 1। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2 sin a और cos a, ये आपको निकालना है। अच्छा tan a बराबर दे रखा है 1, tan a, अच्छा एक कितने पर होता है, tan 45 पर होता है, सारणी से देखो एक बार कितना होता है tan 45, tan 45 डिग्री, ठीक है। tan से tan कैंसिल, एक का मान कितना बचा मेरे पास 45 डिग्री, एक का मान कितना बचा मेरे पास 45 डिग्री। लेकिन आपको ये थोड़ी चाहिए, आपको तो ये चाहिए, तो 2 sin 45, एक की जगह कितना रख देंगे हम 45 रख देंगे, और इंटू में cos 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, और कोस 45 का भी कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। चलो मैं आगे, चलो देखो 2 ऐसा कैसा, 2 इंटू √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा भाई, √4 हो जाएगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा √4, और √4 का मान वापस कितना हो जाता है 2। तो अगर मान लो अंडर रूट के अंदर कोई भी दो सेम संख्या हो ना, तो वो एक बार लिख दो, तो एक को एक से गुणा करेंगे एक, और नीचे कितना बन जाएगा आपके पास 2, 2 क्यों भाई √4, और √4 का मान कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलो मैं आगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मेरे को एक चीज बताओ, ये वृत्त है, ये कोई इसकी स्पर्श रेखा है, और ये त्रिज्या है, तो ये हमेशा कितने डिग्री पर मिलती है 90 डिग्री पर। यहाँ तक तो क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये मान लो आपके पास वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, दोनों कितने डिग्री पर मिलेगी 90 पर मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज और समझो, अगर मान लो ये दोनों समांतर रेखा हैं, कैसी हैं समांतर, समांतर का मतलब क्या होता है कि चाहे कितनी आगे बढ़ाते जाओ आगे काटेगी नहीं है, जैसे रेल की पटरी नहीं होती है बिल्कुल बराबर चलती है, तो वैसे हैं ये, ठीक है। अगर मान लो इनको कोई तीसरी रेखा ऐसे काट रही है, क्या कर रही है, कोई तीसरी रेखा ऐसे काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है बराबर होता है, इनको क्या बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अगर मान लो ये दोनों समांतर हैं तो ये कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, एक चीज क्लियर। अगर मान लो ये दोनों कोण बराबर हैं तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि ये दोनों समांतर हैं, क्या बोला मैं, समझो एक बार दोबारा। अगर मान लो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्या है समांतर, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और अगर मान लो ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों समांतर होंगे, उल्टी और सुल्टी दोनों तरफ से, कि अगर मान लो दो कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हैं, और अगर मान लो रेखाएं समांतर हैं तो दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है क्या, कि वर्त का व्यास है कोई, वर्त बना दूं मैं, ये मेरे पास का है कोई वर्त है, ठीक है, और ये इसका क्या है व्यास है, ठीक है। व्यास मतलब केंद्र से ही जाता है, नीचे बन गया, ये क्या इसका व्यास है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। चलो इसके सिरों पर, व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखा खींचो, ये मैंने खींच दी स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा मैंने ये खींच दी, ठीक है। चलो अच्छा मैं भी आपको बताया था कि ये वर्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, ये कितनी डिग्री पर 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये त्रिज्या तो है और ये स्पर्श रेखा, ये दोनों कितने डिग्री पर मिलेगी बताओ 90 पर, ठीक है। ये स्पर्श रेखा तो है और ये त्रिज्या है, ये कितने डिग्री पर मिलेगी बताओ 90 डिग्री पर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं इसको सिद्ध करता हूं, ठीक है। सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया है, वर्त के सिरों पर स्पर्श रेखा,
वृत्त के सिरों पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको नाम दे दो एक बार ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई, और इसको नाम दे दो आप एफ। ठीक है जी, चलो स्पर्श रेखा आपको दे रखी है। फिर आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है बताओ? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास को सिरों खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, मतलब ए बी समांतर सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। ए बी समांतर सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब मैं उत्पत्ति में स्टार्ट करता हूं। देखो ये कौन है? डी एफ, इसको नाम दो ओ। डी एफ ओ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और ए ई ओ कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। उत्पत्ति में देखो कोण ए ई ओ, ए ई ओ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। समीकरण 1। अच्छा इसमें देखो डी एफ ओ कितना डिग्री का है? 90। डी एफ ओ कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। समीकरण 2। अच्छा दो कोण बराबर हैं, ये दो कोण बराबर हैं, एकांतर कोण है, एकांतरी तो है ये भाई, इधर का इधर का, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इन दोनों को मैं समांतर कह सकता हूँ। अभी मैंने बताया नहीं था आपको भाई, अगर मान लो दो कोण बराबर हैं तो रेखाओं को समांतर कह सकता हूँ, और अगर मान लो दोनों रेखाएं समांतर हैं तो मैं कोणों को बराबर कह सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ए बी समांतर सी डी होगी, या फिर ऐसे लिख दो समीकरण 1 व 2 से क्या है आपके पास? कोण ए ई ओ बराबर है कोण डी एफ ओ, जो कि एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है। अतः ए बी समांतर सी डी, हैंस प्रूफ। ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है ना भाई, दोनों कोण क्या थे? बराबर थे, बराबर थे तो समांतर होंगे, और अगर मान लो समांतर हैं तो दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर, उल्टा और सुल्टा दोनों साइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? एक मिनट। हाँ जी, 11वां क्वेश्चन क्या आपके पास? जहाजों के समुद्र से जल स्तर के नीचे से स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस का 80 डिग्री वाले त्रिज्यखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान लेना 3.14। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है। जहाजों के समुद्र में जल स्तर नीचे से चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस का 80 डिग्री कोण, पहले तो लिख लो थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 80 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर, मतलब ये आर दे रखा है, दूरी मतलब आर दे रखा है कितना? 16.5 दे रखा है। लाल रंग की चेतावनी दी जा सके तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिज्यखंड ही तो है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सर लगा के लिखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है जी, पाई का मान बोलो 3.14 लेना है, आर का मान बोलो कितना है? 16.5, तो 16.5 स्क्वायर है ना, तो 16.5 इंटू थीटा का मान बोलो कितना है? 80, और बटे में कितना? 360। चलो मैं आगे। ठीक है, अब एक काम करो, इसकी पॉइंट टाओ बटे में 100 लगा दो भाई, 2 अंकों बाद में। इसकी पॉइंट टाओ बटे में 10 लगा दो, इसकी पॉइंट टाओ बटे में 10 लगा दो। अब क्या क्या आ गया आपके पास? लिख लो एक बार, 314 इंटू 165 इंटू 165 इंटू 80, और बटे में आ गए मेरे पास 100 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 360। ठीक है, इस जीरो की इससे काट दो। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 नाम 36। ठीक है, और काटो, 3 से काटो, 3 तियां 9, इसको भी काट दो 3 से, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है, नीचे अब देखो ऊपर क्या क्या बचा आपके पास, लिख लो एक बार। ऊपर तो बचा मेरे पास
314 इंटू 55 इंटू 55 और इंटू 2, और नीचे बताओ कितना बचा। तो 1000, तो ये एक जीरो लग जाएगी। ये लो, ये बचा ना। अब बस इन सबको गुणा कर दो और 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो एक बार चलो मैं कर ही देता हूँ। चलो कर देता हूँ एक बार मैं गुणा। 55 को 2 से करो सबसे पहले तो। 5 दूनी 10, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1, 110 हो रहा है ना, ठीक है। तो एक बार लिख लो, 314 इंटू 55 इंटू 110 बटे में कितना, 1000। इस जीरो को, इस जीरो, मैं देखो इन जीरो को काटना नहीं चाहता मैं भाई, वैसे तो 5 से कट रहा है लेकिन मैं काटना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इनको गुणा करके बस 3 पॉइंट लगा ही दूंगा ना डायरेक्ट, इसलिए मैं नहीं काटना चाहता इनको, ठीक है ना। तो अब क्या क्या बचा आपके पास, 314 इंटू 55 इंटू 11 और बटे में कितना, 1000। अब बस इन तीनों को गुणा कर दो, 3 पॉइंट लगा दो। 55 को किससे, 11 से, 5 5 5 5 5 0 1, 605 आया मेरे पास। 605 को 314 से गुणा और कर दो, 605 को 314 से, और फिर 3 पॉइंट लगा देंगे। 5 चौके 20, हासिल की 2, फिर 4 चौका 24, 5 0 6, 3 पंजे 15 और 3 छिगी 18, 0 7 9 6 2 8 4 1 7 और 2 कितना हो गया, 9 8 1, ये आया 18 99 70, 18 99 70, 18 99 70 बटे में कितना आपके पास, 1000। 3 अंक हैं तो लगा दो, 1 2 3, 189.9, ठीक है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, अरे सोमू हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया। देखो मैं इनको इसलिए नहीं काटना चाहता, अब देखो इनका भाग देते तो और ज्यादा लेंथी हो जाता, इसलिए मैं इनको जीरो को ऐसे कैसे रख लूंगा, बस गुणाई का ही काम रहेगा और बस बाद में पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, इसका क्या निकालना, आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ पर है आपके पास x, यहाँ पर आपके पास f, और यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, fx निकाल लेंगे। x कितना है, 0, फिर 4, फिर क्या है आपके पास 8, फिर है 12, फिर है 16 और फिर है 20। f में कितना है, 1 3 5 4 2 और 1, ठीक है। fx निकाले हम, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, 4 3 12, 8 पंजे 40, 12 चौक 48, 16 दूना 32 और 20 एकम 20, ये fx आ गया। अब क्या निकालना है, सिग्मा fx बटे में fi, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालेंगे हम, ये तो बिल्कुल आसान था, सिग्मा fi xi और बटे में सिग्मा fa i, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं और इसका भाग दे देंगे। जोड़ो, 2 10 12, 12 का 2, हासिल की 1, 1 1 2, 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 14 15, 152 बटे, ये कितना आपके पास, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 4 13, 14 15 और 1 16, ठीक है। एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं हम, क्या आता है आपका, 2 10 12, 12 का 2, हासिल की 1, 2 6 10 15, सही है। अब 16 का भाग देते थे इसमें, तो माध्य निकल के आ जाएगा। इसको काट, 2 से काट लो एक बार तो, 8 और ये 2 संते 14, 2 छिगी 12, फिर 2 से काट लो, 4 कितना 3 38, फिर 2 से काट 2 और 19, 19 बटा 2, 19 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 9.5 आ जाएगा, ठीक है ना। भाग देना, इतना सा काम तो कर ही सकते हो आप। चलो 12वां क्वेश्चन हो गया, 13वां क्वेश्चन देखो। हाँ जी,
एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 3 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे, ठीक है। लाल तो कितने हैं जी? लाल तो है 5। सफेद कितने हैं जी? सफेद है मेरे पास 8। लिखो एक बार। हरे कितने हैं जी? हरे हैं मेरे पास कितने? 4। इतना काम कर सकते हो, ठीक है। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट। एक बार कुल लिख लो भाई, कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? ये काम सबसे पहले लिखो आप। 13 और 4 कितना हो गया? 17। अब देखो फर्स्ट का लगाओ, अब उसका उत्तर लिखो, ठीक है। लाल है तो लाल होने की प्रायिकता, पहले तो प्रायिकता का सूत्र लिखो। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे, अरे तेरी, कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अब देखो क्या लाल होने की प्रायिकता पूछा ना, ठीक है। तो लाल होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कब कितने हैं? अब 5 ही तो है। लाल कितने हैं? 5। कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? 17। 5/17, ये आंसर हो गया। सेकंड देखो, सफेद हैं तो सफेद कितने अब की बार? तो सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता बताओ जी। सफेद कितने आपके पास? 8। अनुकूल तो कितने हो गए? 8। कुल कितने हैं? 17। 8/17। नेक्स्ट है हरा नहीं है, इनको मिटा दो एक बार, मैं इनको हटा देता हूँ, है ना। या फिर एक काम कर लो, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं तीसरा। हरा नहीं है तो हरा नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो एक चीज बताओ, अगर हरा नहीं है तो फिर या फिर सब लाल है या सफेद है? भाई हरा तो लेना ही नहीं ना, हरा अब की बार नहीं लेना। तो या तो फिर वो लाल है या फिर क्या है? सफेद है। तो अब की बार अनुकूल परिणाम कितना हो गया मेरे पास? 13। कितना हो गया? 13। और कुल कितना है? 17, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नीला है। तो आपके पास देखो चौथा यहीं पे कर देता हूं मैं। नीला है तो नीला होने की प्रायिकता, अरे इनमें से है क्या नीला? है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। अगर है ही नहीं तो क्या हो जाएगी? 0। तो 0/17 आंसर क्या आएगा आपके पास? 0, ठीक है। चलो मैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? हाँ, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो कितना हो? 2700 और गुणनफल कितना हो? 182 हो। ऐसी दो संख्या निकालना है जिनका योग तो कितना? 27 और गुणनफल कितना? 182, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम 14 से स्टार्ट कर देंगे, आगे के जो भी क्वेश्चन है सारे कर लेंगे। तो अगर मान लो आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आपका सपोर्ट वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप और भी अच्छा सपोर्ट कीजिए तो मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और भी क्लासमेट हैं उन तक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम 14 से देंगे, 14 से इसको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।